प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर जंगलों का साम्राज्य था, हर वन का एक संरक्षक हुआ करता था। यह संरक्षक एक दिव्य वृक्ष था जिसे वृक्षराज कहा जाता था। कहते हैं कि वृक्षराज में अद्भुत शक्तियां थीं। वह पूरे वन को जीवन, भोजन और सुरक्षा प्रदान करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी माया, जो दुष्ट व्यक्तियों को उनके अहंकार और लालच से बचाने के लिए जाल रचती थी। कथा के अनुसार एक राज्य के राजा वसु अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन समय के साथ राजा में अहंकार घर कर गया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी तलवार से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। एक दिन राजा को वृक्षराज के बारे में पता चला और उन्होंने उसका राज खोलने का निश्चय किया। राजा वसु अपने सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचे और वृक्षराज को कटवाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने कुल्हाड़ी उठाई, वृक्षराज ने अपनी माया का जादू बिखेरा। पूरा जंगल अचानक एक भूल भुलैया में बदल गया। राजा और उनके सैनिक रास्ता भटक गए। भूल भुलैया में राजा वसु और उनके सैनिक कई दिन तक भटकते रहे। वहां उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे उनके अहंकार की धार कमजोर होने लगी। एक दिन थक हार कर राजा वसु वृक्षराज के सामने गिर पड़े और कहा, हे दिव्य वृक्ष, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और मार्ग दिखाएं। वृक्षराज ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, राजन, शक्ति का अहंकार विनाश का मार्ग है। जो तलवार को अपनी शक्ति मानता है, वह कभी सच्चा शासक नहीं बन सकता। सच्चा शासक वही है जो प्रकृति, प्रजा और शक्ति का आदर करे। राजा वसु ने यह सुनकर अपनी भूल का प्रायश्चित किया और प्रतिज्ञा की कि वे अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करेंगे। वृक्षराज ने उन्हें भूल भुलैया से बाहर का मार्ग दिखा दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति के साथ संघर्ष करने के बजाय हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अहंकार हमें अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता हमें सही मार्ग दिखाती है।